लेट्स डिस्कस अबाउट किडनीज यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने अभी देखा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, ह्यूमंस में मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब यूरिनरी सिस्टम ही कह दें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, सो हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो किडनीज है वो बहुत ही बेसिक ऑर्गन है एक्सक्रीशन का ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, किडनीज, लंग्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड में, लेकिन किडनीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बात करते हैं किडनीज की लोकेशन की। ठीक है, थोड़े इसके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी इन दिस बोर्ड, ओके, यहाँ पर एक पूरा नॉर्मल डायग्राम दिया गया है जैसा आपको आपकी बॉडी में विजुअलाइज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं? किडनीज। एंड किडनीज आर द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन बोल सकते हो आप। ठीक है, किडनीज हैं। नेक्स्ट इज ये किडनीज है। इसी तरह से आपको बॉडी में भी दिखता है, अगर कभी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए और काट छांट की जाए पूरी, ओके, डायसेक्शन किया जाए, देन यू कैन सी दिस। ओके, सो दिस इज किडनी, दिस इज किडनी। ओके, टू किडनीज होती है हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट। ओके, याद रखना है जो राइट वाली किडनी होती है, सपोज कीजिए दिस इज लेफ्ट, हम ऐसे मान के चल रहे हैं जैसे मेरी पोजीशन है ना, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ओके, अब किसी को भी आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मानते हैं जैसे हमारी पोजीशन होती है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, सो दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट। ठीक है, ये दो किडनीज हैं, इनका लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। लेंथ इज 6, विड्थ इज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए जो किडनीज होती हैं यूजुअली, जो राइट वाली है, वैसे तो जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो दोनों को एक ही लेवल पर बना देते हैं, लेकिन हल्का सा स्लाइटली लोअर होती है राइट वाली। राइट किडनी स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। ओके, सो आफ्टर किडनीज लेट्स टॉक अबाउट ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह से, ये किडनीज से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर ये रेड कलर का, एक ये ब्लू और एक ये ब्लैक कलर का, है ना, 3 स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो दो हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। कैपिलरीज तो ये हो नहीं सकती क्योंकि ये मैंने ब्रॉड बनाई है थोड़ी, है ना, चौड़ी बनाई है, ब्रॉड है। ठीक है, सो अगर ये ब्रॉड बनाई गई हैं तो दैट मीन्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद दैट ये जो ब्लू कलर की है ना, ब्लू कलर की, ये क्या होगी हमारे पास? दिस इज वेन। और जो रेड कलर की दैट इज आर्टरी। व्हाई सो? बिकॉज वेन्स में यूजुअली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, सो और इसका एक कारण तो ब्लड के कारण भी नहीं है। देखिए आप, सिंपल सी बात, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि जो आर्टरी है उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड है, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट रीजन। ओके, आर्टरी में ब्राइट रेड कलर का ब्लड है, लेकिन वेन में कैसा ब्लड होता है? डार्क रेड, बिल्कुल डार्क रेड कलर का। डार्क रेड होता है इसलिए हम इसको डायग्रामेटिकली ब्लू शो कर देते हैं। एक्चुअल में हमारी वेन्स आर नॉट ब्लू। ओके, सो अभी कौन सा है? अब देखिए जब भी किडनी की बात करते हैं तो किडनी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रीनल। कभी भी आप रीनल वर्ड सुनेंगे दैट मीन्स ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहां पर ये जो रेड कलर की, दिस इज द रीनल आर्टरी, किडनी से निकल रही है, हेंस रीनल आर्टरी। और ये किडनी से निकल रही है वेन, हेंस दिस इज द रीनल वेन। ओके, एंड दिस लार्ज वन आर्टरी इज, ये लार्ज, ये तो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस को बोलेंगे हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? दिस इज पोस्टीरियर वेना केवा। क्या है ये? पोस्टीरियर वेना केवा बोलेंगे इसको, या फिर इंफीरियर वेना केवा भी जिसे कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पीवीसी पोस्टीरियर वेना केवा। ओके, ये है अयोटा, अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ओके, ये है अयोटा रेड कलर की। ठीक है, और ये फर्दर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस हैं जो किडनी से निकल रही हैं और इनके साथ आके अटैच कर रही हैं। ठीक है, अब किडनी से तीसरा एक और स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज ये ब्लैक कलर का जो पाइप्स जैसी होलो पाइप्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर यूरेटर। इन पाइप्स को क्या कहते हैं हम? यूरेटर। ये भी कितनी है? 2। ठीक है, एक राइट किडनी से एक लेफ्ट किडनी से निकल रही है। ठीक है, यूरेटर। नैरो पाइप्स होती हैं यूजुअली। ठीक है, और जैसे ही अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज ब्लैडर। ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है, वी ऑल नो। ठीक है, बोलते हैं ना ब्लैडर फट जाएगा जब बहुत ज्यादा, अगर मींस यूरिनेशन का किसी को अपसर्ज हो रहा है, किसी को स्टिमुलस आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ब्लैडर फट जाएगा। दैट मीन्स ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, तो दैट मीन्स ब्लैडर का काम क्या है? टू रिलीज द यूरिन आउट, दैट मीन्स मिक्चुरेशन। Micturition is also known as urination. Okay, so now
दिस इज योर ब्लैडर, ओके, ये ब्लैडर होता है। अब ब्लैडर में ही एक छोटा सा पार्ट ये नजर आ रहा है, दिस डार्क पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इसे? यूरेथ्रा, ओके। यूरेथ्रा में यहाँ पे ये लगे होते हैं साइड्स में कुछ इस तरह से स्फिंक्टर्स, दीज आर द स्फिंक्टर्स, ओके। स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है वो अभी हम देखते हैं वॉल से। देखिए जैसे ये यूरेटर है, ये यूरेटर कहाँ पे इनरवेट कर रहे हैं, यूरेटर जो है वो ब्लैडर के अंदर आके इनरवेट हो जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो इनमें लगे होते हैं वॉल्व, यहां पर ये जो एंडिंग है ना इनकी, जैसे ब्लैडर के अंदर एंट्री होगी एंड दिस इज द एंडिंग, तो एंडिंग में लगे होते हैं वॉल्व। बेसिकली वॉल्व क्या होते हैं, आप बोल सकते हो एक फ्लैप्स हैं स्किन का। अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए, वॉल्व्स एक ढक्कन की तरह है, कवरिंग की तरह है, कि अगर एक बार चीज वापस चली गई तो वॉल्स आर लाइक डोर, यू कैन से डोर की तरह है, दरवाजे की तरह है, ठीक है। एक बार जो चीज चली गई उसको ये दोबारा वापस नहीं आने देते हैं, ठीक है। मतलब यूरिन जो है ना वो किडनीज में बन रहा है ना, तो किडनी से जो यूरिन है वो पास करेगा इस तरह से नीचे नीचे नीचे, किडनी से यूरिन पास करेगा। अब यहां पर वॉल्स लगे हैं कि सारा यूरिन कहां इकट्ठा होगा, ब्लैडर में। अब ये यूरिन दोबारा वापस रिवर्स बैक ना हो सके, सो वॉल्स का काम होता है टू स्टॉप द बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। ब्लड के लिए भी होते हैं वॉल्स, यूरिन के लिए भी होते हैं, किसी भी लिक्विड के लिए हो सकते हैं। सो वॉल का काम क्या है कि दोबारा से यूरिन बैक फ्लो ना करे, ओके। सो यहां पर आके सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है ब्लैडर में एंड देन इस यूरिथ्रा के थ्रू वो पास करता है बाहर, ठीक है ना, यूरिथ्रा के थ्रू पास होता है। सो ये काम है। स्फिंक्टर क्या करते हैं, बेसिकली जो स्फिंक्टर है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ के रहेंगे, सिकुड़ के मतलब बंद रहेंगे। स्फिंक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड मींस दे आर क्लोज्ड, ऑब्वियसली क्लोज होंगे ना, ऐसे तो है नहीं। और खुले रहेंगे तो दिन भर यूरिनेशन चलता ही रहेगा, ओके। सो दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके, वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। सो इसीलिए कंटिन्यूस यूरिनेशन ना होता रहे तो वॉल्व्स लगे होते हैं। जैसे ही ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है, यूरिनेशन का रिफ्लेक्स कहां से आ रहा है, ब्रेन से आता है। जैसे ही ब्रेन से यूरिनेशन का रिफ्लेक्स आएगा, दैट इज मिक्चुरेशन करने का रिफ्लेक्स आएगा, तो ये जो स्फिंक्टर है बंद पड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट विल रिलैक्स, खुल जाएगा और यहां यूरिथ्रा से सारा यूरिन पास आउट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इन ब्रीफ, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। देखिए अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी की हम ये बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी वी ऑल नो कि बीन शेप होती है। अब उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें उसके अंदर के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमें उसके नजर आएंगे किडनी के, ठीक है। सो क्या क्या होता है किडनी में, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये तो किडनी की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ओके। अब इस आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर ये जो डॉटेड फ्लूइड आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉर्टेक्स। क्या होता है ये, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड देन आफ्टर कॉर्टेक्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मेडुला। ये जो कोनिकल मैंने पिरामिड जैसे बनाए हैं ना, इनके अलावा ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये दिस एम्प्टी स्पेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, मेडुला, ओके। दिस इज मेडुला, दिस एम्प्टी स्पेस। दैट मीन्स ये जो आपको पिरामिड्स नजर आ रहे हैं ये कहां पर प्रेजेंट हैं, दीज ऑल पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन मेडुला, ओके। सो ये रहा आपका कॉर्टेक्स और ये सारे पिरामिड्स हैं मेडुला में। दो पार्ट्स हो गए, कॉर्टेक्स इज आउटर मोस्ट, मेडुला इज इनर मोस्ट। कॉर्टेक्स जो वो डार्कर पार्ट होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है ये, और जो मेडुला दैट इज लाइटर पार्ट, ओके। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, जैसे यहां पर ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज द हाइलम, इसको हम कहते हैं हाइलम। और ये जो पिरामिड्स जैसे दिख रहे हैं इनको तो हम पिरामिड्स ही नाम देंगे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। याद रखने के लिए अच्छा है क्योंकि मेडुला में ये प्रेजेंट होते हैं, सो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड दैट वेदर कॉर्टेक्स इज आउट और मेडुला इज आउट, ओके। सो नेक्स्ट अब देखिए ये जो रेड कलर के ये जो पिरामिड्स है, इन्हीं में कॉनिकल प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं जो अंदर को इनर्वेट कर रही हैं। These projections are known as papilla, okay? These red colored projections are known as papilla, okay? So next is ये जो है ये वही सप्लाई आ जाएगी, ब्लड सप्लाई, that is renal artery and renal vein, ठीक है। ब्लू कलर वाली वेन है और ये आर्टरी है, ठीक है। ये जो है ये कहां जाके इनर्वेट करेंगी, ये इन पिरामिड्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये पिरामिड्स दिख रहे हैं, इनके अंदर ये इनर्वेट कर जाएंगी, ब्लड सप्लाई, पूरी पिरामिड्स को ब्लड सप्लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये ब्रॉड सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस होलो पार्ट, ये देखिए ये जो है ये चौड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज पेल्विस, इसको क्या कहते हैं, पेल्विस। एंड अल्टीमेटली ये जो पार्ट यहां से आउटर निकल रहा है, दिस इज यूरेटर, ठीक है। तो याद रखना है
कि ये जो हाइलम वाला पार्ट है ना, इस हाइलम वाले पार्ट से ही 3 चीजें निकलती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर। दीज ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ फ्रॉम हाइलम। ठीक है, हाइलम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके।